गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंडिक एजुकेशन के इस चैनल में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। बीकॉम बीबीए की सीए के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसके अंदर तीन मेथड है। वो मेथड तो है, मेथड के ऊपर से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वोगेल मेथड हो, मेन मैक्स मेथड हो, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हम उसका वो सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट है कि नहीं, मतलब ऑप्टिमल है कि नहीं, वो हमें तय करना होता है। अगर नहीं होता है तो उसको अगर वो ऑप्टिमल नहीं है तो उसको ऑप्टिमल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक मिन मैक्स का क्वेश्चन किया था एक वीडियो में, उसके बाद हमने उसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा और उसके ऊपर से हमने उसको चेक किया कि वो ऑप्टिमल है कि नहीं। तो वहाँ पे हम लास्ट स्टेप में किया था, हमने ये डीआईजे फाइंड किया था। तो ये उसका पार्ट 2 है। तो ये डीआईजे जो मैंने फाइंड किया था, जहाँ पे वो एक्सआईजे डैश लिखा है, मतलब कि वहाँ पे उसका एलोकेशन नहीं हुआ था, उस यूनिट का एलोकेशन जहाँ पे नहीं हुआ था, एक भी यूनिट का एलोकेशन नहीं हुआ था, वहाँ उसके लिए मैंने डीआईजे किया था। और ये जो डीआईजे मुझे मिला सीआईजे माइनस जेडआईजे, उसमें मैंने बहुत सारे तो प्लस मिले लेकिन 2 जगह पे माइनस मिला है। और हमें पता है कि जब भी ये माइनस मिलता है, 0 से छोटा होता है, तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता। अभी यहाँ पे माइनस में भी देखते हैं तो हम कितना ऑप्टिमल के से कितना नजदीक जा सकते हैं, तो वो नंबर से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे -8 है, तो ज्यादा जहाँ पे माइनस होता है उसको वहां से हम मतलब उससे हम उस जगह पे हम एलोकेट करने के लिए हमारा जो भी यूनिट्स है एक्स है उसको एलोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे एलोकेट करना है, लेकिन कहीं से तो कम करना पड़ेगा एलोकेशन, है ना। यूनिट तो हमारे टोटल यूनिट हमारे पास 330 है, मतलब ये जो हमारे प्रोडक्शन है O1 O2 और O3 यहाँ पे है। और ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है या सेल्स सेंटर या प्रोडक्शन सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर के पास टोटल 30 का सप्लाई है, 30 यूनिट का सप्लाई है। और ये सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स सेंटर को टोटल 30 की डिमांड है। तो वो तो 30 का 30 रहने वाला है, 30 से हम ज़्यादा नहीं कर सकते, 31 नहीं कर सकते कहीं पे, या 29 कहीं पे कम नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पे हमें एलोकेशन देना है, तो मैंने इसको वापस यहाँ पे लिख दिया, लेकिन वही चीज़ लिखा है जहाँ पे एलोकेशन हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे एलोकेशन चाहिए, मतलब ये जो है 1/4, तो 1/4 पे मुझे एलोकेशन चाहिए। तो 1/4 पे मुझे यूनिट चाहिए कुछ, समझ लो कि मुझे यहाँ पे थीटा यूनिट चाहिए। यहाँ थीटा यूनिट को 13 है, तो 13 को मुझे थीटा यूनिट का एलोकेशन करना है। लेकिन वो थीटा क्या हो सकता है वो हमें चेक करना है। तो वो थीटा ऐसा रखना पड़ेगा कि हम उसकी रो और कॉलम में कुछ भी चेंजेस करें, वो थीटा यहाँ पे कितना भी बड़ा है तो इन कॉलम का टोटल 5 और रो का टोटल 10 ही होना चाहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो उसके लिए हमें लूप बनाना पड़ता है। तो लूप कैसे बनता है? तो लूप बनाने के लिए हमारे पास टोटल m+n बॉक्सेस होने चाहिए, m+n-1 m+n बॉक्सेस होने चाहिए। m+n बॉक्सेस होंगे अगर, तो उसमें हमें देखना है कि कहीं से भी हम स्टार्ट करते हैं तो जब भी हम टर्न करते हैं लेफ्ट और राइट, तो वो लेफ्ट और राइट तभी टर्न कर पाएंगे जब हमारे पास वो बॉक्स हो, m+n जो भी हमने नंबर दिए वो x इज प्लेस्ड हो, तो वहां पे एलोकेशन हुआ है, वहीं से हम टर्न कर सकते हैं। समझ लो कि यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार है, कोई एक स्टार से हमें स्टार्ट करना है, और मतलब समझ लो कि कहीं पे भी स्टार है वहां से हमें स्टार्ट करना है और उसी जगह पे वापस आना है, तब जाके लूप कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा। तो समझ लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मुझे लेफ्ट या राइट या मतलब आप रो में या कॉलम में ऐसा खड़ी या टेढ़ी लाइन बनानी है और ऐसे लूप बनाना है। वहां से स्टार्ट करके कहीं पे भी जहाँ पे एलोकेट हुआ है वहां तक मैं जा सकता हूँ, कहीं पे एलोकेशन नहीं हुआ है तो उस लाइन में मैं जा ही नहीं सकता। तो मुझे उसी दिशा में जाना है, कहीं पे भी जहाँ पे एलोकेशन है वहां तक हमें जाना है। मतलब यहाँ पे मैं सीधा नीचे नहीं जा सकता क्योंकि कहीं पे एलोकेशन हुआ ही नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा जा सकता हूँ
तो यहाँ पे मैं यहाँ तक जा सकता हूँ या यहाँ तक भी जा सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से टर्न लेना है तो मैं ले सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ से टर्न लेना है तो भी मैं ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से टर्न लेता हूँ तो यहाँ पे तक जा सकता हूँ, फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है तो मैं ये मेरा लूप बनेगा नहीं। यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ, नीचे से वापस यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं पहुँच पाऊँगा, मतलब मेरा लूप यहाँ पे कंप्लीट होगा नहीं। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये तो लूप नहीं बना रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, इधर जाएगा तो आगे तो बढ़ लेगा, लेकिन वो लूप बना के वहीं पे जाएगा, वहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, तो ये लूप बनेगा नहीं। तो हमें लूप बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। लूप हमें स्टार्ट करना है थीटा से। तो थीटा से हमें स्टार्ट करना है, जहाँ पे थीटा जो अभी तक यहाँ पे लोकेशन नहीं था वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और वहीं पे हमें लास्ट में आना भी है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो देख सकता हूँ, मैं दूसरी पेन ले रहा हूँ दूसरा कलर की, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो अब नीचे से भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी यहाँ तक और यहाँ तक दोनों जगह पे आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले देखता हूँ, यहाँ पे से 18 तक आता हूँ, तो 18 तक आने के बाद मैं टर्न मार सकता हूँ। तो टर्न तभी मार सकता हूँ यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो अगर नहीं है तो मैं और आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, तो मैं गया। जाने के बाद मुझे वापस यहाँ पे जा सकता, आगे बढ़ सकता हूँ, तो क्या हाँ यहाँ पे लेफ्ट और राइट टर्न कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 17 है। उसके बाद वापस मैं टर्न कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, नीचे मेरे पास 8 है। उसके बाद वापस टर्न कर सकता हूँ, हाँ 12 तक टर्न कर सकता हूँ। उसके बाद वापस टर्न कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैं वापस पहुँच रहा हूँ। और सभी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सभी एलोकेट किए हुए यहाँ पे कवर होने चाहिए, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में हो रहे हैं। आपका लूप ऐसा भी बन सकता है, आपका लूप ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी आपका लूप बन सकता है, बराबर है। कहीं पे भी आप टर्न मारते हो, जहाँ पे भी टर्न करते हो वहाँ पे आपको थीटा प्लस और माइनस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 0 एलोकेशन हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे थीटा को प्लस करेंगे क्योंकि थीटा एलोकेशन हमें ज़्यादा चाहिए। जितना हमें ज़्यादा चाहिए उसके बाद वाले पे उतना थीटा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा माइनस थीटा, यहाँ पे होगा, उसके बाद वापस टर्न हुआ तो प्लस थीटा, उसके बाद वापस टर्न हुआ तो माइनस थीटा, उसके बाद वापस टर्न हुआ तो प्लस थीटा, उसके बाद माइनस थीटा, एंड उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे टर्न नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस थीटा। तो प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। अभी आपको देखना ये है कि जहाँ पे भी माइनस थीटा है, जहाँ पे भी माइनस थीटा उसी को देखना है कि माइनस थीटा हम जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से हम एलोकेशन उतना ले रहे हैं, उतना एलोकेशन वहाँ पे से कम कर देंगे। वहाँ पे से हम एलोकेशन ले रहे हैं तो लेने की बात होती है तो सभी में से हम किसी को भी 0 से कम नहीं कर सकते। यहाँ से मैं 5 ले सकता हूँ, यहाँ से 2 ले सकता हूँ, यहाँ से 3 ले सकता हूँ, तो मैं मिनिमम 2 ले सकता हूँ। ऐसा काम करना है क्योंकि 2 में तीनों के पास ले सकता हूँ, लेकिन 3 में तीनों के पास नहीं ले सकता, 5 में तीनों के पास नहीं ले सकता। अगर 3 लेने जाऊँगा तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन तीनों के पास मैं 2 ले सकता हूँ। तो माइनस जहाँ पे थीटा कर रहा हूँ उसमें जो मिनिमम है वो है मेरे पास 2। तो 2 मेरा थीटा बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 2। तो मैं सभी से जहाँ पे भी प्लस या माइनस कहीं पे भी करना है तो थीटा मेरा रहेगा 2। तो थीटा मेरा 2 रहेगा। तो अभी मुझे इसमें चेंजेस करना है एलोकेशन में, और एलोकेशन में चेंजेस करने के बाद उसको ये मेरा एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे है 20, लेकिन थीटा माइनस करना है तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 18 को तो 7 दिया हुआ है, 1 2 3 4 1 2 एंड 3। उसके बाद डेस यहाँ पे 13 को मैंने दे दिया थीटा मतलब 2। उसके बाद ये हो गया 7 को मैंने दे दिया 2 मतलब 9 हो गया, प्लस कर दिया। यहाँ पे 17 को मैंने दे दिया मतलब -2 कर दिया, तो ये तो 0 हो गया, तो इसको एलोकेशन था वो हमने छीन लिया। उसके बाद यहाँ पे डैश हो गया। उसके बाद ये जो जगह पे एलोकेशन है ही नहीं, यहाँ पे एलोकेशन है लेकिन प्लस थीटा है, मतलब यहाँ पे 6 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 8, एंड यहाँ पे -2 है तो 5 - 2 हो जाएगा
3। अभी ये एलोकेशन के हिसाब से वापस चेक कर लेते हैं कि हमारा सप्लाई एंड डिमांड टोटल सेम होता है कि नहीं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। 7 और 1 8 9 10, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 8 और 3 11, 3 + 2 5 होना चाहिए, ये 8 हमारा हो गया, ये 7 हमारा हो गया, ये 9 और 1 10 हो गया। तो देख लीजिए ये हमारा सेम होना चाहिए, तब जाके हमारा एलोकेशन या हमारा जो लूप बना है वो सही है और नया सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। लेकिन ये नया सॉल्यूशन जो मिला है वो भी ऑप्टिमल है ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास आंसर आया था लास्ट में, हमने जो फाइंड किया था वो आंसर था 458। ये जो आंसर था हमारा वो 458 था इसमें, इस सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में हम आंसर लाएंगे तो कितना चेंज होगा वो भी मैं बता सकता हूँ। हमारे पास थीटा = 2 मिला है और इसके पास 13 हमारे पास कॉस्ट है उसकी, तो 13 की कॉस्ट में 2 का हमारा डिफरेंस होगा। सॉरी 13 की कॉस्ट को छोड़ो, यहाँ पे देखना है हमें, -8 है, तो -8 जो है, तो -8 × 6 मतलब -16 जितना कॉस्ट हमारा कम होगा। तो 458 में से -16 माइनस मतलब करें तो 8 में से 6 गया तो 2, 5 में से गया तो 4 एंड 4 में से 4 मतलब 442 हमारा आना चाहिए। तो 442 इसका आंसर आएगा, ZIJ आएगा। तो ZIJ = आप चेक कर सकते हो 20 × 120 + 18 × 7, 18 × 7 126 + 13 × 2 26 + 10 × 9 90 + 8 8 जा 64 एंड 12 30 जा 36। अभी हम चेक कर लेते हैं 20 + 126 + 26 + 90 + 64 + 36 = 362। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, चेक कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। 126 10 × 9 90 8 8 जा 64 12 3 जा 36 362 आ रहा है, कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। × 3 60 18 ये 17 × 2 हुआ 13, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10 × 7 17, यहाँ पे 19 हो गया, 8 64 हो गया, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये हमारा मेथड है और यहाँ पे हमें ऑप्टिमल मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो इसको वापस जो मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया उस हिसाब से वापस 3 स्टेप में आपको CIJ, ZIJ एंड DIJ के 3 स्टेप में आपको काम करना है, और काम करने के बाद वापस चेक करना है। ऐसा कोई भी माइनस आता है तो आपको ये सा लूप बना के आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके।